ये फ्रॉड इतना हुआ कि एफआईए ने भी कानों को हाथ लगा लिए, उनके थाने पे ले गए हैं, अरबों रुपए उनके लूटे जा चुके हैं। तो सैकड़ों लोग इस जाल में फंस रहे हैं। शख्स जहाँ भाग हुआ जिसने ये खुदकुशी की, उसके बाद धमकी आमेज कॉलें करना और उससे तशद्दुद करते थे, धमकियां देते थे। लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद इलाही। आप देख रहे हैं डिस्क्लोजर यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जो आजकल इन्वेस्टमेंट ऐप्स आई हुई हैं और लोन ऐप्स हैं जिन्होंने हज़ारों लोगों को तबाही के धाने पे ले गए हैं, अरबों रुपए उनके लूटे जा चुके हैं। ये बात तो काफ़ी देर से चल रही है। अभी ज़रा जिन्होंने उसको लोन दिया हुआ था ऐप्स के ज़रिए, वो उसको लगातार फ़ोन पे प्रेशराइज कर रहे थे, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल कर रहे थे और वो अल्टीमेटली इतना फंस गया इस लोन में और कर्जा लेने में कि उसने सोचा कि इससे बाहर निकल नहीं सकता और उसने अपनी जान ले ली। और नाजरीन, ये हज़ारों सैकड़ों लोग इस जाल में फंस रहे हैं। और ये लोग क्यों फंसते हैं इसमें? वजह लालच और इजी मनी। लोगों की ज़रूरियात होती हैं, वो उनको चाहते हैं कि किसी तरह हल हो सके। उनको ये आसान नज़र आता तरीका कि ऐप देखी, लोन ऐप, कॉल किया, उन्होंने कहा हाँ जी लोन मिल जाएगा आप आइए, और बहुत ही उनको सस्ते रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देते हैं। और जब एक दफ़ा काम हो जाता है तो फौरी तौर पे उस रेट जो है वो आसमान को छूने लगता है। तब लोन लेने वाले को पता चलता है कि वो कहाँ फंस गया है और पूरा फिर एक माफिया ऑपरेट करता है इसके लिए। अभी ये जो शख्स जहाँ भाग हुआ जिसने ये खुदकुशी की, उसके बाद इदारे जो है हरकत में आए। एफआईए ने कुछ लोगों को पकड़ा। एक जगह जहाँ पे पूरे ग्रुप को काबू किया, उन्होंने कई सेक्शन बनाए होते थे, जैसे कोई इंटेलिजेंस एजेंसी ऑपरेट कर रही होती है। सेक्शन बनाया, डी सेक्शन है, सी सेक्शन है। एक सेक्शन है जिसका काम है रिकवरी करना और उसका काम है कि धमकी आमेज कॉलें करना है, उसको इतना प्रेशराइज करना, उसके रिश्तेदारों को ब्लैकमेल करना कि वो मजबूर हो जाता है या तो मज़ीद उनसे और कर्जा ले ले और उसमें फंस जाए, या किसी तरह कर्जा वापस करे, या जो उन्होंने कोलेट्रल है वो उनसे वो हासिल कर लेते हैं। और ये जो कंपनीज बनी हुई हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज और लोन देने वाली कंपनी, जो ऐप्स हैं, उनके बज़ाहिर कानूनी नज़र आती हैं। यूके का नंबर रखा हुआ है, यूएस का नंबर रखा हुआ है, सोफिस्टिकेटेड तरीके से अप्रोच करते हैं। आप फिक्र न कीजिए, आपका सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं। उस सुहाने ख्वाब के पीछे पूरा एक बदनुमा जाल होता है जो आपको जकड़ लेता है। ये कारोबार कोई नया कारोबार वैसे नहीं है। ये जो सूद का कारोबार है, यहाँ पे पठान बैठे वो दे रहे हैं लोगों को, कोई रिक्शा ले रहा है, कोई मोटरसाइकिल ले रहा है, और वो फिर घर पहुँचते हैं उनसे रिकवरी के लिए। ये बदमाशी वाला काम शौकत अजीज़ थे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, या उन्होंने भी ये वाला काम शुरू कराया बैंकों के ज़रिए। बैंकों ने बदमाश भर्ती कर लिए जो लोगों के घरों में पहुंच जाते थे रिकवरी के लिए और धौंस और धांधली करते थे और उनसे तशद्दुद करते थे, धमकियां देते थे। तो ये एक नया किस्म का लॉलेसनेस का आगाज़ किया था उन्होंने। बहरहाल ये जो प्राइवेट लेंडिंग है, इसके ऊपर तो लॉ मौजूद है। प्राइवेट लेंडिंग प्रोविजन एक्ट है 2007 का, जिसके तहत जो है इस तरह आप नहीं कर सकते जब तक प्रॉपरली रजिस्टर्ड ना हो, और उसकी खिलाफ वर्जी की सज़ा है, नॉन बेलेबल है, और मेरा ख्याल है 10 साल मैक्सिमम पनिशमेंट है फ़ाइन के अलावा। लेकिन लोग दंदनाते फिर रहे हैं। अब ये जो वैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ना तो ये नई बात है और ना सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक है। इवन इंग्लैंड में पिछले साल में 1.2 बिलियन पाउंड जो है वो इस तरह इस फ्रॉड में लोगों ने ज़ाया हो गया उनका। तो पाकिस्तान में SECP ने एक वाइट लिस्ट जारी की हुई है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक वाइट लिस्ट जारी की हुई है कि ये रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। बहुत कंपनीज को उन्होंने डिक्लेयर किया अनलॉफुल, इलीगल, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। वो यहाँ से नहीं तो बाहर से ऑपरेट कर लेते हैं। अफ्रीकन कंट्री से में बहुत ये काम हो रहा था। तो SECP ने वाइट जो
कंपनी है वाइट लिस्ट जारी की है कि ये कंपनी सिर्फ रजिस्टर्ड है, ये कारोबार ये कर सकती है, इसके अलावा किसी और से कारोबार नहीं करना चाहिए। अब देखिए जो टेक्नोलॉजी आती है, फ्रॉड भी बढ़ते हैं। अब ये फ़ोन के साथ पिछले 2-3 साल से फ़ोन फ्रॉड हो रहे हैं। यानी एक किस्म का फ्रॉड ये है कि आपने जी आपका इनाम निकल आया, दूसरा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आपके पैसे निकल आए, एहसास प्रोग्राम में, तो सब फ्रॉड कर रहे होते हैं। हत्ता कि ये भी है कि डेटा ले लेते हैं, लोगों को कॉल करते हैं, जी हम फलान थाने से बोल रहा हूँ, ASI आपका बच्चा जो है एक बड़े ही घिनौने जुर्म में वो पकड़ा गया है। उसकी किसी की आवाज़ सुनाते हैं, वो रोती हुई आवाज़ निकालता है, डेटा उनके पास होता है, नाम भी लेता है। तो जिसका बताया जाए कि आपका बच्चा, भतीजा, भांजा इसमें फंस गया है, फौरी तौर पे आप दें लाख रुपया, वरना 2 लाख, 3 लाख, 50,000 जितना भी दाव लग जाए दें, वरना हम आप अभी इस पे पर्चा हो जाएगा। तो जिसका वो रिश्तेदार होता है उसका जहन जो है वो सोचना छोड़ देता है, वो फ़ौरन उस तरफ दौड़ पड़ता है कि पैसे किस तरह मैं इंतज़ाम करूँ। ये फ्रॉड इतना हुआ कि FIA ने भी कानों को हाथ लगा लिए कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। अब ये काम शुरू हो गया, जो ऐप लोन ऐप है जिसके ज़रिए अभी एक जो वाक़या हुआ जिसके बाद हाईलाइट हो गया, लोगों को पकड़ा जा रहा है। आप ये देखिए कि ये जो वाक़ये के बाद पकड़े जाने का जो एक ट्रेंड है, जैसे अभी 400 लोग ग्रीस के साहिल पे जहाज़ में जो एक कश्ती डूबने से हलाक हुए पाकिस्तानी नौजवान, आपके ख्याल में ये कोई सीक्रेट काम था? 400 लोग 2, 3, 4 मिलियन पर पर्सन दे के ह्यूमन स्मगलर को जा रहे हैं, तो क्या इदारों को मालूम नहीं था कि ये क्या हो रहा है? और उससे पहले भी लीबिया जाते हुए डूब गए। जब वो काम हो गया उसके बाद पकड़ दकड़ शुरू हो गई, और ज़ाहिर है कि उनकी बेल हो जाएगी। उन सब के पास पैसे, एक बच्चे से 2 से 3 मिलियन डॉलर्स रुपीज़ लिए हैं, 2 से 3 से ज़्यादा भी मिलियन, यानी 25 लाख, 35 लाख, 40 लाख रुपया पर पर्सन ले लिए। तो उनके पास कितना माल होगा देने के लिए? वो पुलिस को, इदारों को, वकला को फीस के तौर पे, और आगे भी जहाँ ज़रूरत पड़े पैसे दे के छुट जाएंगे। तो मकसद ये है कि इससे पहले क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? अब देखिए, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि लोग क्यों इसमें फंसते हैं, लालच में, इजी मनी के लिए, सुहाने ख्वाब पूरे करने के लिए। वो ये तीन चीज़ें सामने रखते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि भाई ये काम कानूनी है, गैर कानूनी है, जिनसे बात कर रहे हैं वो फ्रॉड तो नहीं कर रहे। तो इसके लिए तरीक़ाकार ये है, 4 चीज़ें जो हैं वो सामने रखनी बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन इसमें रोल प्ले करता है। सबसे पहले तो आप देखिए कि कानून को देखें, कानून मौजूद है। मैं लोन ऐप के हवाले से बात कर रहा हूँ कि मनी लैंडिंग जो है वो कानूनी तौर पे है कि नहीं रजिस्टर्ड। उसके लिए आप सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चेक करें, SECP को, कि क्या उनके साथ वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को भी चाहिए कि वो इसके ऊपर लगातार अवेयरनेस क्रिएट करते रहें, लोगों को बताते रहें, लिस्ट जो है वो भेजते रहें, जो वाइट लिस्ट है उन्होंने शाया की, बाकी उसको अपडेटेड वर्जन छापते रहें। और जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, नंबर 2, उसका रोल है कि वो इस तरह की तमाम जो फेक यहाँ पे या बाहर से ऑपरेट कर रही हैं उनके ट्रैफिक को रोकें, उन्हें ब्लैक लिस्ट करें और हदायत देते रहें लोगों को कि कैसे इससे बचना है। और नंबर 3, जैसे मैंने पहले बात की, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जैसे FIA ख़ास तौर पे इस पे मुताल्लिक है, तो उनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं। उनकी कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे ताकि वो इतने बड़े फ्रॉड को, स्कैम जो चल रहे हैं उसको कंट्रोल करने की पोजीशन में हो। और उनका काम भी है कि मुसलसल, जिस तरह नैब का एक हिस्सा है कि आगाही देना होता है, वो आगाही लोगों को देते रहें। देखिए, यहाँ पे हर किस्म के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम याफ्ता, अनपढ़, ज़रूरतमंद, लो IQ, सब हर तरह के। तो उनको लगातार एक ज़रूरत होती है कि उनको इन्फॉर्म किया जाए कि क्या गलत है, क्या सही है। और उसके बाद सबसे बढ़ के पब्लिक को खुद देखना चाहिए सिर्फ कि लालच में आके इन
लोगों के हाथों में वो ख़राब तो नहीं होने लगे? क्यों नहीं वो जाके SCCP से चेक कर लेते? क्यों नहीं पहले वो FIA से कंसल्ट कर लेते, ताकि उन्हें पता चल जाए कि ये कानूनी कंपनी है, गैर कानूनी है, तो मुसीबत से बच जाएंगे। अगर ऐसा कर लें तो ये 80% केसेस जो हैं खुद ही अपनी मौत आप मर जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमें 3-4 प्रॉन्ग जो है स्ट्रेटजी चलानी पड़ेगी, हिकमत अमली चलानी पड़ेगी। सबसे पहले आवाम की अवेयरनेस, फिर SCCP को अपना रोल प्ले करना होगा, PTA को रोल प्ले करना होगा और FIA को रोल प्ले करना होगा, ताकि लोगों को बचाया जा सके, उनके जान और माल को बचाया जा सके। शुक्रिया।